नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम डर यानी फियर और उसके सामने शांत रहने की ताकत पर एक बहुत ही कमाल की कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी के सेंटर में कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आम सा गधा है जिसका नाम है मोंगो। सच्ची बताऊं तो ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी लेसन है जो डर और शांति को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। तो बिना देरी किए चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक बिल्कुल साधारण सा गधा जब अचानक एक विशाल और भूखे शेर के सामने सामने आ जाए तो उसकी जान आखिर कैसे बच सकती है ना हैरानी की बात। यह रहस्य हमारी सर्वाइवल और आंतरिक प्रवृत्ति यानी हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में एक बहुत ही रोचक पहलू सामने रखता है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उस दिन मांगो को बचा लिया। भाग एक आम गधा। किसी भी असाधारण कहानी की शुरुआत हमेशा एक बिल्कुल आम दिन से ही होती है। बाहर से देखने पर मोंगो की जिंदगी बिल्कुल ही साधारण थी। हर सुबह उसके मालिक रामू उस पर अनाज की बोरियां लाते और बाजार भेज देते। वही एक रास्ता, वही एक रूटीन, कुछ भी खास नहीं। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शांत शक्ति थी जिसे कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। वो बाहर से चाहे कितना ही आम क्यों ना दिखे, अंदर से उसमें एक असाधारण ठहराव था। एक ऐसी शांति जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। भाग 2 सुनहरा शेर। अब देखते हैं कि यह बोरिंग सा लगने वाला सुरक्षित रूटीन अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ कैसे ले लेता है। माहौल धीरे धीरे सुरक्षित से भयावह कैसे होता है, ये सच में डरावना है। सूरज ढलते ही जमीन पर परछाइयां लंबी होने लगी। फिर शाम के वक्त मोंगो रास्ता भटककर एक घने अंधेरे जंगल में चला गया। रात होते होते आसपास के पेड़ अचानक बहुत बड़े और अनजाने लगने लगे, और फिर बिल्कुल घुप अंधेरे में बिना किसी हवा के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। सोचिए, डर और अनिश्चितता कितनी तेजी से बढ़ रही थी वहां। उस अनजान जंगल में कहानी अचानक एक झटके से रुक जाती है। हवा में एक भारी और गहरी आवाज गूंजती है, बिल्कुल बादलों की गरज जैसी। एक दहाड़ जब मोंगो पलटता है तो सिर्फ 30 फुट की दूरी पर एक विशाल सुनहरा शेर खड़ा होता है। उसकी चमकती हुई आंखें सीधे मोंगो पर टिकी थीं। वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये वही पल है जहां किसी की भी दिल की धड़कन एकदम से रुक सी जाए। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ऐसी भयावह स्थिति में एक जानवर की बेसिक इंस्टिंक्ट उसे क्या करने को कहती है। जाहिर है, कोई और होता तो पैनिक करता और वहां से अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश करता। और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई शेर के सामने से भागने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा आखिर क्या होता है। पर यहां कुछ अलग हुआ। भागने की बजाय मोंगो के दिमाग में अपने मालिक रामू की एक पुरानी बात आई। रामू ने कहा था, इस दुनिया में जो सबसे पहले घबराता है वही सबसे पहले हारता है। एक रात तारों के तले रामू ने यह सिखाया था, और उस दिन जिंदगी के उस सबसे अंधेरे और डरावने पल में मोंगो का दिमाग घबराए बिना इन्हीं शब्दों पर आकर ठहर गया। भाग 3 शांति की शक्ति। यहां से इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, जहां इस ठहराव का असली प्रदर्शन सामने आता है। मोंगो ने इस ठहराव को बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई किया। पहला कदम, उसने धीरे और गहरी सांस ली। दूसरा, बिना हिले डुले एकदम मजबूती से खड़ा रहा। और तीसरा, उसने पलकें तक नहीं झपकाईं, बस एक अटूट शांति का प्रदर्शन किया। उसके पैर कांप रहे थे, अंदर से चीखने और भाग निकलने की तेज आवाज आ रही थी, पर उस अर्ज को रोककर मोंगो ने उस पूरे एनकाउंटर का डायनामिक ही बदल कर रख दिया। आमने सामने की इस टक्कर का असर देखिए। एक तरफ वो शेर और जोर से दहाड़ा, आगे बढ़ा और आश्चर्य से अपना सिर झुका लिया, पर दूसरी तरफ मोंगो, उसने बस शांति से सांस छोड़ी और जमीन पर जमा रहा। उसके पैर वहीं टिके रहे। शेर को पूरी जिंदगी अपने शिकार के डर की महक सूंघने की आदत थी, पर यहां घबराहट का नामो निशान नहीं था। मोंगो के इस ठहराव ने उस खूंखार शिकारी को इस हद तक कंफ्यूज कर दिया कि आखिरकार वो शेर वहां से वापस अंधेरे में लौट गया। जब मोंगो जंगल से निकलकर वापस घर पहुंचा तो उसके पैर अब भी थोड़े कांप रहे थे, पर उसके दिल में एक नया एहसास था। उसने एक ऐसी शक्ति पाली थी जो मांसपेशियों या तेजी से नहीं आती। ये शक्ति भयंकर डर के सामने शांत रहने, जमीन से जुड़े रहने और वर्तमान में स्थिर रहने से पैदा होती है। असली ताकत का स्रोत कहाँ छिपा है, ये उस रात पूरी तरह समझ आ गया था। भाग 4 असली जिंदगी के शेर। चलिए अब इस कहानी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं।
अगली सुबह रामू ने इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हुए एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उसने बताया कि डर हमारा दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल एहसास है। पर अगर डर को हमारे फैसले लेने दिया जाए तो बहुत भयंकर गलतियां होती हैं। डर के सामने शांत रहने का चुनाव करना इस दुनिया में शायद सबसे दुर्लभ चीज है, पर यही शांति पूरे नतीजे को बदल सकती है। हमारी असली जिंदगी में भी रोज ऐसे ही मेटाफोरिकल शेर आते हैं। कभी एक बहुत मुश्किल बातचीत जिसका कोई सामना नहीं करना चाहता, कभी एक डूबता हुआ बिजनेस या कोई टूटा हुआ रिश्ता। ये वही पल हैं जब हमारी आंतरिक इंस्टिंक्ट चिल्लाती है कि बस घबरा जाओ, वहां से भाग निकलो या हार मान लो। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। ऐसी स्थितियों में हमेशा दो आवाजें होती हैं। एक तरफ डर की आवाज होती है जो चीखती है, भागो, घबरा जाओ, छोड़ दो। और दूसरी तरफ शांति और ठहराव की आवाज होती है जो आराम से कहती है, रुको, सोचो, खड़े रहो और याद करो। ठहराव का रास्ता हमेशा चुना जा सकता है, बिल्कुल उस आम गधे मुंगूस की तरह जिसने खतरे का सामना किसी फिजिकल ताकत से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति और पेशेंस से किया था। और यही विचार इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सबक की तरफ इशारा करता है। कभी-कभी कमरे में मौजूद सबसे शांत व्यक्ति ही उस कमरे का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली रिमाइंडर है कि चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हों, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए और कभी भी डर को हमारे हिस्से का सोचने का काम नहीं करने देना चाहिए। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारोत्तेजक सवाल बनता है, आज की जिंदगी में वो कौन सा शेर है जो रास्ते में खड़ा है, और उस पर जीत हासिल करने के लिए मोंगो की तरह शांति और ठहराव का इस्तेमाल आज कैसे किया जा सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। अपना पूरा ध्यान देने के लिए शुक्रिया।